हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। बस मैं सुबह में अपना सब मॉर्निंग का सारा काम निपटा के और मैं अब निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज़ आप लोग जानते हैं कि आज फ्राइडे है और मुझे डायलिसिस के लिए जाना होता है। तो बस मैं निकल गई हूँ डायलिसिस के लिए। तो बिकॉज़ आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आज मुझे रात से ही बहुत सांस फूल रही थी मेरी, और मुझे मतलब नॉर्मल नहीं थी मैं। तो बड़ी मैं परेशान थी, क्योंकि मेरा पानी का भी मैंने बहुत ख़्याल रखा था। मेरा पानी का इंटेक इतना नहीं था कि इतनी सांस फूलनी चाहिए। तो मुझे खैर मैंने जाके अपना ब्लड चेक कराया हॉस्पिटल में, तो पोटेशियम चेक कराया, बिकॉज़ रात में मैंने डिनर में कल एक स्लाइस आम खाया था। तो मुझे ये था कि कहीं मेरा पोटेशियम हाई तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। खैर मैंने पोटेशियम चेक कराया तो मुझे आई एम शॉक कि मेरा पोटेशियम नॉर्मल से भी बहुत नीचे था। बिकॉज़ नॉर्मल होता है 3.8 टू 5 के बीच में होना चाहिए, और मेरा 3.1 था। तो बस डॉक्टर को दिखाई मैंने रिपोर्ट, और बस उन्होंने भी वही कहा कि पानी कम पियो और ज़्यादा कम कर दो पानी, और बाकी पोटेशियम का ख़्याल रखना है। तो मेरे जैसे और जितने भी लोग हैं जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, तो प्लीज़ मेरा सजेशन है उनको कि अपना बहुत ख़्याल रखिए, और अपने खाने पीने का पोटेशियम हाई नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ना लो होना चाहिए, लो में भी ख़तरा है, हाई में भी ख़तरा है। उसके अलावा ये कि पानी का सबसे बड़ा मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में पानी होता है, और पानी इतनी तेज़ी से प्लस होता है, बिकॉज़ जिन लोगों का यूरिन आउटपुट है उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो बस यही बात है, और मेरी डायलिसिस अब फिनिश हो गई है और मैं अब घर के लिए रवाना हूँ, ऑन द वे हूँ। आज फ्राइडे था, तो ये काफ़ी क्राउड था, नमाज़ हुई थी फ़ौरन और मैं निकल गई हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरी एक रिलेटिव थी, और वो मेरी नेबर भी थी और वो मेरे रिलेटिव भी थी। तो आज उनकी डेथ हो गई थी मॉर्निंग में। तो मुझे पता चला, तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। तो मैं निकल गई थी उनकी तदफीन के लिए। तो एक लखनऊ में भी मेरे एक रिलेटिव थे, उनकी भी डेथ हुई है, और एक यहाँ मुंबई में। तो मुंबई में तो ये करीब में ही था कब्रिस्तान, तो सबके साथ मैं भी निकल ली वहाँ उनकी तदफीन के लिए। तो बस ये है, ज़िंदगी है, जो आया है सबको एक दिन जाना है। अफ़सोस होता है हर जाने वाले के लिए, मगर क्या कर सकते हैं, सबकी एक दिन आ जाएगी। हम आप हर एक को जाना है। तो बस यही है। बस अब मैं तदफीन से भी मैं वापस आ रही थी, अब मैं घर जा रही हूँ, बिकॉज़ आज मैं बहुत सिंक हो रही थी। बिल्कुल मेरी बता नहीं सकती, जाना इतना ज़रूरी था, मगर गई। फिर ये बैक रोड से मैं गुज़र रही थी, तो मुझे याद आया कि इसी रोड पे मैंने कार चलाना सीखा था। तो बहुत मज़ा आता था। और ये बैक रोड है, और ये एकदम स्ट्रेट ये रोड है, मेरी सोसाइटी के बैक में है। तो इन्हीं रोड पे मैंने कार चलाना सीखा है, तो बड़ी यादें हैं इस रोड पे भी। तो इधर से गुज़र रहे थे, तो ये जॉगर्स पार्क मैंने शूट किया है। बस अब घर जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, बिकॉज़ फिर डिनर की तैयारी करना है। मेड भी आ गई होगी घर पे, तो बच्चे हैं घर पे, तो मेड ने सारा काम किया होगा। बस शाम हो गई थी, मैंने काफ़ी आराम करा और शाम हो गई थी। तो अब उठ गई थी मैंने मगरिब पढ़ लिया, उसके बाद अब मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी में। आज मैंने डिनर में बनाया था चावल और अरहर की दाल और भिंडी मैंने आज अचारी भिंडी बनाई थी। तो अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने भिंडी को धुल के काफ़ी पहले रख दिया था कि वो एकदम ड्राई हो गई। ये बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और उसको फाड़ के बीच में देख लेना है कि उसमें कीड़े तो नहीं हैं। और फिर
ऑयल डाल के, ऑयल में मेथी और उसके बाद थोड़ी सी अनियन डाल के, अनियन वो हो जाएगी, जब लाल हो जाएगी तो फिर उसमें भिंडी डाल देंगे। और थोड़ी देर के बाद ये मैं अचार का मसाला मैंने आपको कल बताया था कि मैं रेडी रखती हूँ, तो वही अचार का मसाला मैंने डाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला, नमक डाला और इसमें दही फेंट के डालते हैं। बट आज मेरे पास दही नहीं था, तो मेरे पास रायता रखा हुआ था दही का, तो मैंने वही डाल दिया, तो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। ये देखिए, ये भिंडी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।